दोस्तों सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की न्यू शुरुआत कर रहे हैं नए ब्लॉग के साथ मंडल गांव बैरंगना से। तो आज आखिरी जो कि समापन का दिन है हमारा, और आज हम लोग सब घर चले जाएंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक वर्ग के। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे क्या होता है दीक्षांत समारोह में, जो कि समापन पर थोड़ी बहुत वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, इस समय हम अपने फूफू के घर में हैं। तो चलते हैं भाई साहब मंडल की ओर। ओम जी, जो कि हमारी फूफू या बैरंगना गाँव में रहनी, और फूफू नो च देवेश्वरी फूफू। तो फूफू कंची तबियत पानी बहुत बढ़िया देख लिया भाई सब टकाटक ना वो यो नती हुन्छ। और पवन रहेगी ब्योड़े ना पवन पर्सि ब्याई जी ना सुबेर में। अच्छा, और क्या कहते हैं भैंसा गोर बल्द गोरु बाल्दी नीचा भैंस भी निया गोरु गोर छ। अच्छा गोरो गोर छ। पहले भैंस भी छानी है। तीन हाँ हाँ, पहले सब पुरानो कूड़ो भी खूब रहे हैं हम ना। अब मछली पालन वगैरह कथा छ। आज यार कम कम है माछा ये तीन टैंक को उधर जरा तीन टैंक नहीं है अभी बढ़ना टैंक। अच्छा दियो खान का कि तुम तक क्यों नहीं घूमर जान छे नहीं, ये तो नहीं टाइम बजट चुआरी तय है ठस करी। हम तो जब अभी गेट आ भीतर जान तब कोई पता भी नहीं चलेगी। ये तो ये जी व्यवस्था में थी ना तब जे थे ना। हाँ चलो ठीक है, प्रणाम था है। उसको ट्रेनिंग को पूरी कर ली है। अब उसका आगे समाज में कैसे प्रकटीकरण हो, इस दृष्टि से हम यहाँ पर बैठे हैं। और हमने जब प्रशिक्षण किया है, उस प्रशिक्षण का समाज जीवन पर हम किस प्रकार सदुपयोग करेंगे, और समाज जीवन में कार्य करने के लिए कुछ न कुछ जिम्मेदारी अपने पास रहती है, तब काम करना का एक माध्यम बनता है। उस दृष्टि से भी हम हमारे बीच में आज थोड़ा जो अधिकारी बंधु हैं उन सब का परिचय, और अपने इस वर्ग में महत्वपूर्ण भूमिका जो शिक्षकों ने निभाई उन सब का भी परिचय। इस वर्ग के जो मुख्य शिक्षक जिन्होंने हमको ग्राउंड में तराशा है वो थे श्रीमान सुरेंद्र जी रावत, जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख, और शारीरिक की तकनीकी से जिन्होंने हमने रूबरू कराया ऐसे थे श्रीमान अमर सिंह जी रावत। आप इस वर्ग के शारीरिक प्रमुख के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। इसी प्रकार अपने श्रीमान शैलेंद्र जी शिक्षक, अपने श्रीमान नरेंद्र काला जी इस वर्ग के सह मुख्य शिक्षक, और इसी प्रकार श्रीमान मंजेश जी अपने शिक्षक, श्रीमान प्रभात जी आप शिक्षक, और उनके ऊपर अपने जो ये सतीश क्या नाम है इनका, सचिन जी शिक्षक, और इसी क्रम में रोहित जी हाँ उधर हैं शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका इन सब लोगों ने निभाई, और श्री कुलभूषण तिवारी जी हैं यहाँ पर हाँ शिक्षक, और कौन हाँ ये सभी शिक्षक। अगर कोई परिचय ना आया हो तो क्षमा करना। श्रीमान सूरज जी हाँ शिक्षक, ये महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाई, और शिक्षार्थियों को प्राथमिक शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण से तज्ञ कराया। और दीक्षांत समारोह में हम सब के बीच में इस जिले में जो अनेक बार हम सभी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ जुझारू कर्मठ और स्वयंसेवकों के बीच में एकदम समरस जो रहते हैं, और रात दिन जो संघ की चिंता, समाज की चिंता करते हैं, ऐसे अपने जिला प्रचारक श्रद्धेय राहुल जी भाई साहब विराजमान हैं। इस वर्ग में वर्ग कार्यवाह के नाते जिन्होंने रात दिन एक करके अपने संपूर्ण कार्यों को एक तरफ रख करके इस राष्ट्रीय कार्य को महत्व दिया, ऐसे श्रीमान अनिल जी भाई साहब, और कंधे में 24 घंटे एक थैला को टांग करके
जिन्होंने रात दिन हमारी चिंता की, ऐसे वर्ग के सर्व व्यवस्था प्रमुख विजय जी भाई साहब, बड़ी चिंता की इन लोगों ने, और उन्हीं के प्रयासों से के इस बेला में भगवत ध्वज को नमन करते हुए मां भारती के पवित्र चरणामृत का आचमन करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा। सभी सम्मानित स्वयं सेवक बंधुओं, आप इस वर्ग में विगत 7 दिनों तक शिक्षक गणों के सानिध्य में रहे, उनकी दृष्टि परिधि में रहे, और ये 7 दिनों का जो आपने प्रशिक्षण लिया है, आज उसकी दीक्षांत का समय है। हमारी परंपरा में दीक्षांत की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु दक्षिणा और दीक्षांत महाभारत में कुरुवंश के राजकुमार और पांडव वंश के राजकुमारों ने जब आचार्य द्रोण से शिक्षा ली, अस्त्र और शस्त्र की विद्या सीखी, तो उनके रण कौशल के प्रकटीकरण के लिए रंगशाला का आयोजन किया गया था। वहां भी प्रदर्शन हुआ था, और उस प्रदर्शन के बाद जब दीक्षांत हुआ तो भीष्म पितामह ने कहा था कि आचार्य द्रोण, आपको मुंह मांगा गुरु दक्षिणा दी जाएगी। तो आचार्य द्रोण ने कहा कि ठीक है, वचन दो। और वचन भीष्म से नहीं, कुरुवंश के राजकुमारों से और पांडव वंश के राजकुमारों से वचन मांगा कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि गुरु की आज्ञा सिर उधार्य है। तब आचार्य द्रोण ने कहा था कि मैंने आपको जो विद्या सिखाई है, आप मुझे भूल जाना, उस विद्या को मत भूलना। मैंने जिसको जो दायित्व दिया है, आप मुझे भूल जाना, उस दायित्व को मत भूलना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इस कार्यक्रम में यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। बंधुओं, इस प्रकार के कार्यक्रम जब प्रारंभ होते हैं तो थोड़ा सा मनोगत भाव अलग होता है, और जब दीक्षांत तक आते आते वातावरण थोड़ा कारुणिक हो जाता है, नेत्र द्रवित हो उठते हैं, और हृदय में एक करुणा का भाव, एक समुद्र उफान ले लेता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ग से आपने जो कुछ भी सीखा है, अपने शिक्षकों के शिक्षा ग्रहण की है, एक ज्ञान रूपी अमृत, उस अमृत कलश को लेकर के आज सब अपने अपने घरों को जाएंगे। और मुझे यह भी पूर्ण विश्वास है कि आप संघ की रीति नीति, इस संघ को अपने मानस पटल पर सदैव अंकित रखेंगे। यदि आपने ये दायित्व निभा दिया, ज्ञान रूपी उस अमृत कलश का प्रसाद आपने समाज में बांट दिया, तो हम ये समझेंगे कि आपने हमें गुरु दक्षिणा दे दी है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वाक्यांशों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। जड़ चट्टाने करवट ले, उपत्यका हिल जाती है। लहरों की
ठंडी करवट से प्रलय प्रभीषा गहराती है। हम चेतन अंगड़ाई ले लें, सब जग हाहाकार करेगा। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। ये दोस्तों इस समय बन रहे हैं पूरा और छोले। ये देखिए भाई साहब, गंभीर भाई साहब लगे हुए हैं, फटाफट हैं पूरी पूरी भाई साहब, टन पूरी भाई साहब। ये गरम गरम है। यहाँ सचिन जी हमारे शिक्षक आज भोजन पे लग गए हैं, चल रहे हैं। ये जबरदस्त, ये देखिए हाँ, देखिए भाई साहब गरम गरम। खरो होते यो बार खरो यो खरो। ये देखो भाई, हाँ काले छोले हैं भाई साहब। अरे भाई साहब गजब गजब। तो ये है दोस्तों इस समय अंतिम क्षण जो कि अपने भोजन के लिए के हैं शुरुआत, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत।